हेलो बच्चों। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग एक छोटा सा लैंग्वेज चंक पढ़ेंगे या फिर छोटा सा एक इंग्लिश का वर्ड पढ़ेंगे जिस वर्ड से हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं और वो वर्ड है इट्स। ओनली इट्स लगाएंगे हम लोग और इट्स में हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ड जोड़ेंगे इजी। इट्स इजी। इट्स इजी लगाने के बाद में हम लोगों को जो हमारी प्रीपोजिशन है टू, हम लोग अभी तक टू वाली चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं पिछली क्लासेस में। हम लोग वन बाय वन डेली एक एक क्लास में, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा एबल टू, अनेबल टू, अबाउट टू, गोइंग टू, उसी सीक्वेंस में मैं आपको इट्स इजी टू पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इट्स इजी टू जो होता है इसका हिंदी में मीनिंग होता है सरल है या फिर आसान है। कोई सा भी काम करना आसान है। हम लोग प्रेजेंट सेंस में ही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश को अपने आप को इंग्लिश से जोड़ने के लिए, इंग्लिश को इजी बनाने के लिए एक छोटा सा एक वर्ड है इट्स इजी टू। सरल है, आसान है। अब कोई सा भी हम एक्शन करेंगे, हमारे द्वारा जो सुबह से लेकर के शाम तक काम होता है वो एक्शन होता है। वर्ब होती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसका रूल लिख लेते हैं पहले, तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इट्स इजी टू, ये वर्ड एक साथ लिखें आप लोग, इट्स इजी टू। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर लिख करके रखेंगे, इससे आपको इंग्लिश बनाने में मदद मिलेगी। तो आप लोग ध्यान से सुने, देखें और पढ़ें। आपको बहुत मजा आएगा क्लास के एंड में, और आप लोगों को मैं ये श्योरिटी दिलवाता हूँ कि आप गारंटी के साथ इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका हिंदी का जो एग्जाम्पल है पहले हम हिंदी में देखें। किसी भी प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे तो हमको पहले बताइए कि सरल है, आसान है। ठीक है, तो क्या सरल है, क्या आसान है, कौन सा काम करना सरल है, कौन सा काम करना कठिन है, इस तरीके से बोल रहा है। तो वो बोल रहा है धीरे से कि अंग्रेजी बोलना सरल है, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है भाई, अंग्रेजी बोलना सरल है या आसान है, ठीक है ना, आसान है। आए समझ में, अंग्रेजी बोलना आसान है। तो इसको क्या बोलेंगे, यहां आप स्टार्ट करेंगे इट्स इजी टू। इट्स इजी टू आपने एक वर्ड लगा दिया, इट्स इजी टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बोलना। तो बोलने के लिए स्पीक, इट्स इजी टू स्पीक। और क्या बोलना, इंग्लिश, इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना सरल है। अंग्रेजी बोलना सरल है तो कैसे बोलेंगे, इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रही बात क्या। क्रिकेट खेलना आसान है, क्रिकेट खेलना सरल है, तो क्या बोलेंगे, देखिए क्रिकेट खेलना सरल है। इंग्लिश बनाओगे तो कैसे बनाएंगे, इट्स इजी टू प्ले क्रिकेट। इट्स इजी टू प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप। समझ में आ रही बात क्या। कोई भी बच्चा किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकता है। आपके दिमाग में जो भी सेंटेंस आए दिव्यांश, आप बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे उसने बोल दिया वहां जाना सरल है, ठीक है ना। उन्होंने बोला वहां जाना सरल है। अब मान लीजिए किसी ने बोल दिया दिल्ली जाना, मुंबई जाना, या फिर किसी भी ऐसी प्लेस पर जाना जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, हिमाचल जाना सरल है, आसान है। तो उन्होंने बोला इट्स इजी टू गो देयर, वहां जाना सरल है। क्या आपको ये समझ में आ रहे हैं सेंटेंस। यदि समझ में आ रहा है तो आपको यस बोलना, यस समझ में आ रहा है, क्लियर, वेरी गुड जॉब। अब इस प्रकार के हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जिनसे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग बनेगी, इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी और आप अपनी इंग्लिश को अच्छी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, इरेज कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगी बात। देखिए बहुत सरल तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, हम लोग इसको इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे देखो अभी मैच चल रहा है, मैच देख रहे हैं आप लोग, सपोज तो आप लोग, आपने बोला मैच जीतना आसान है ना।
मैच जीतना आसान है। इंग्लिश बनाओगे तो कैसे बनाओगे भैया, इसकी इंग्लिश आगे बना रहा हूँ, ठीक है। मैच जीतना आसान है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट्स इजी, इट्स इजी टू विन द मैच। जीतने को विन बोलते हैं, ठीक है ना। इट्स इजी टू विन द मैच, क्लियर है। मान लीजिए आपने दूसरा कोई सा एग्जाम्पल बोला, सपोज कार चलाना आसान है ना, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे कार चलाना आसान है। बहुत आसान है कार चलाना, जिनने सीख लिया उनको तो आसान लगता है, तो बोल रहे हैं कार चलाना आसान है। तो इंग्लिश किस तरीके से बनाएंगे, इट्स इजी टू ड्राइव कार। अब कोई सा भी काम आप कर सकते हैं, इससे बोल सकते हैं इट्स इजी टू ऑपरेट कंप्यूटर, इट्स इजी टू डू दिस वर्क, इट्स इजी टू सॉल्व मैथमेटिक्स, इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश, इट्स इजी टू सिंगिंग मीन्स सिंग अ सॉन्ग, इट्स इजी टू बीट दैम, उनको पीटना आसान है। आपके दिमाग में जो भी वर्ब आती है उससे आप इट्स इजी टू वर्ब फर्स्ट में और ऑब्जेक्ट लगाते जाइए। जैसे मान लीजिए मंदिर जाना सरल है या आसान है, इट्स इजी टू गो टू टेम्पल, ठीक है ना। उन्होंने बोल दिया स्कूल आना सरल है, इट्स इजी टू कम टू स्कूल। उन्होंने बोला कोई सा भी सेंटेंस आपके माइंड में आता, आप तो जो मन में आ रहा है, गणित हल करना आसान है, सरल है, तो इट्स इजी टू सॉल्व मैथ्स, ठीक है ना। उन्होंने बोल दिया फिजिक्स पढ़ना सरल है, इट्स इजी टू स्टडी फिजिक्स, है ना, फिजिक्स का अध्ययन करना। उन्होंने बोल दिया कलेक्टर बनना आसान है, आईएएस आईपीएस बनना आसान है ना, तो क्या बोलेंगे इट्स इजी टू बी अ डीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर आईएएस ऑफिसर, यस नो। तो कोई सा भी आप काम करेंगे उसमें आप इट्स इजी टू लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैं समझता हूँ बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। टॉपिक है हमारा इट्स इजी टू, मीनिंग निकालना सरल है, आसान है। सेंटेंस इस प्रकार से आते हैं, आप कोई सा भी सेंटेंस बनाओगे। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया कि भाई जैसे बता भैया सुमित पत्र लिखना सरल है, ठीक, वेरी गुड जॉब। अब पत्र से तो अब मैसेज पे आ गया जमाना, मोबाइल पे है ना, पर चलो मैं लिख देता हूं, आपने बोला तो पत्र लिखना आसान है, तो आप इंग्लिश बनाओगे इट्स इजी टू राइट अ लेटर। आप अब यहाँ पर पत्र की जगह पर और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए क्वेश्चन आंसर लिखना सरल है, इट्स इजी टू राइट क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। आंसर देना सरल है, इट्स इजी टू रिप्लाई द आंसर, ठीक है ना। उन्होंने बोल दिया बाजार जाना सरल है, इट्स इजी टू गो टू मार्केट। पुस्तकें खरीदना आसान है, इट्स इजी टू बाय बुक्स। फल खरीदना सरल है, इट्स इजी टू बाय फ्रूट्स। आप कोई सा भी सेंटेंस आपके माइंड में आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो आप, या फिर पहले मेरे साथ बोलिए क्योंकि ये मैंने किया है, अब हम लोग साथ साथ करते हैं, बाद में आपको करना जो आपका होमवर्क रहेगा, ओके। मीन्स इसको हम इस तरीके से 3 स्टेप में सीखें। आई डू मतलब मैं करता हूं पहले, आई डू, फिर इसके बाद में वी डू हम लोग करेंगे, फिर इसके बाद में आप लोगों को करना है यू डू, क्लियर। ये 3 स्टेप पे हम लोगों को काम करना है, इससे हमारी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। और इस तरीके का यही लेसन प्लान होता है। मैं कर रहा हूँ आई डू, फिर हम लोग करेंगे वी डू, और फिर आपको करना है यू डू, क्लियर। चलिए तो हम लोग करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोगों को रिप्लाई करना, क्लियर। जैसे मैं बोलते जाऊंगा आपकी हेल्प हो जाएगी। जैसे उन्होंने बोला कि टीवी सुधारना आसान है, क्या बोलेंगे इट्स इजी टू रिपेयर टीवी, वेरी गुड जॉब। कंप्यूटर चलाना सरल है, इट्स इजी टू ऑपरेट कंप्यूटर। कार चलाना सरल है, इट्स इजी टू ड्राइव कार, ठीक है ना। फसल काटना सरल है, इट्स इजी टू कट क्रॉप्स, वेरी गुड जॉब, ठीक है ना। उन्होंने बोल दिया कमरा साफ करना सरल है, इट्स इजी टू क्लीन द रूम। खाना पकाना सरल है, इट्स इजी टू कुक फूड, ठीक है ना। महक समझ में आया बेटा, इट्स इजी टू कुक फूड, वेरी गुड जॉब। उन्होंने बोल दिया रंगोली बनाना, जैसे ये अपनी जो है सलोनी है, ये बोल रही है रंगोली बनाना सरल है, तो बोलेगी इट्स इजी टू मेक रंगोली, क्लियर। यस, इस तरीके से आपको ये है तीनों स्टेप पर ध्यान रखते हुए काम करना है। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क के सेंटेंस दे रहा हूं, इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक सेंटेंसेस एट योर होम, अंडरस्टैंड। चलिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको घर पे बना के लाना है। जैसे उन्होंने बोला कपड़े खरीदना आसान है, कपड़े खरीदना
आसान है। नंबर 2 लिखेंगे कबड्डी खेलना आसान है। मान लीजिए आप लोग कबड्डी गेम होता है, कबड्डी खेलना आसान है। एक बच्चा बोल रहा है, ये अनुकूल बोल रहा है, क्या यह सवाल हल करना सरल है। वेरी गुड। यह सवाल हल करना सरल है। वेरी गुड। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि मोबाइल चलाना आसान है। वेरी गुड, ये तो दिव्यांश भाई का काम है ना दिव्यांश? मोबाइल चलाना आसान। आज के बच्चों को बस मोबाइल दे दो, खाना भले ही मत दो, नो प्रॉब्लम, दिन भर उसको पढ़ने की मत बोलो, मोबाइल चलाता रहेगा, इसलिए बोल रहा है मोबाइल चलाना आसान है। ठीक है, ये जो है ना हमारा जो प्रबुद्ध है, इसके लिए खिलौने तोड़ना बहुत आसान है ना? तो प्रबुद्ध बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया? खिलौने तोड़ना आसान है। अब तो बड़े हो गए भाई साहब आप, अब मत तोड़ा करो खिलौने, ठीक है? खिलौने तोड़ना आसान है। इस तरीके से कोई से भी एग्जाम्पल आपके माइंड में आते हैं, कोई सा भी सेंटेंस हो आप इजीली बना सकते हो। यह करना आसान है, कोई सा भी काम। तो आपको ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, टॉपिक हमारा इट्स इजी टू, सरल है, आसान है, उसका ये सूत्र है, इस सूत्र के हिसाब से आप इंग्लिश बना सकते हैं। ये हम लोगों ने बना के देखे, अभी आपका होमवर्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है बहुत अच्छी रही होगी। पूरे क्लास के एंड तक आपको पूरी चीज़ों को कंप्लीट करना है घर पर, ये आपकी जवाबदारी है। मैं आज के इस क्लास के एंड में बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मस्त रहे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर भी करते रहें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।